नमस्कार जी, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम बात करेंगे ईशान कोण में अगर आपकी सीढ़ियाँ हैं तो। ईशान कोण किसे कहते हैं? अब तक मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि ईशान कोण आपको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड ईशान कोण। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का कोना होता है वो कहलाता है ईशान कोण। अब इस एपिसोड को बहुत गौर से देखना कि अगर आपके ईशान कोण में है तो उससे आपको कौन कौन सी बीमारियां आएंगी और कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। इसको बहुत बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं लास्ट में वीडियो के निवारण भी बताऊंगी। निवारण के लिए आपको तोड़फोड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि इतने हजारों लाखों रुपए लगेंगे, क्योंकि जीना जो होता है ना, जो स्टेयर्स होती हैं वो किसी भी घर की जान होती हैं और सबसे ज्यादा दिमाग उसी में लगाया जाता है। अगर आपका जीना ठीक है तो समझ लीजिए आपका मकान आधा बिल्कुल बढ़िया बन गया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस तस्वीर को आप लोग गौर से देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो और गौर से दिमाग लगा के देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आपका कोना। अब आपने स्टेयर्स बनाई है यहाँ पर क्या है? ये हमारे वास्तु पुरुष है। देखो ध्यान रखना इस बात का, जो हमारा घर होता है ना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि मकान एक मानव शरीर है। अगर आप इसको खराब करोगे तो रोग आएंगे, और अगर आप इसको सही रखोगे तो ये आपको बहुत अच्छा रखेगा, और अगर रोग आएंगे तो वो आपके शरीर को खराब करेंगे। क्लियर हो गई बात? अगर आपने मकान को कष्ट दिया है, मकान को मतलब अगर आपने वास्तु पुरुष को कष्ट दिया है तो यकीन मानिए वो कष्ट रोग के रूप में, फाइनेंशियली, आप कह लीजिए फिजिकली, हर तरीके से वो आपको कष्ट देगा। कब आपको देगा? या तो वो आपको परेशान करेगा 21 महीने के बाद, या फिर वो आपको परेशान करेगा 7 साल के बाद। जो वास्तु एक्टिवेट होता है वो इतने टाइम के बाद ही एक्टिवेट होता है। समझ में आ गई बात? अब आपको समझो, बहुत बिल्कुल मैं ना बहुत सिंपल तरीके से बताने में विश्वास करती हूँ ताकि हर इंसान को समझ में आ जाए। देखिए टेक्निकल बताने के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है, उनसे समझना है तो भाई उनसे जाके समझ लो। ये वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। बहुत साधारण सी मोटी भाषा में समझा जाए तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है? आपका ईशान कोना। आप खुद समझिए, आपने यहां पर बना दी सीढ़ियां। क्या किया आपने बना दी है ईशान कोण में सीढ़ी। यानी कि ईशान कोण में क्या है? ईशान कोण है गुरु। ठीक है, ईशान का मतलब हो गया भक्ति भाव, और जहां भक्ति भाव होता है वहां कौन होता है? वहां पे होता है गुरु। तो आपने क्या किया? आपने गुरु की ऊर्जा को कर दिया खत्म। ये बात ज्ञानी जी ने भी आपको बताई है, मेरे बहुत एपिसोड में पुराने, या ज्ञानी जी ने भी आपको ये वाली बात बताई है कि भाई ईशान कोण का मतलब हो गया गुरु। तो यानी कि आपने गुरु की एनर्जी को कर दिया खराब। यहाँ पर आपने बना दिया है जीना, ये एनर्जी हो गई है वेस्ट। और ये वास्तु पुरुष इंतजार करता है कि आप मुझे अब रिलैक्स करोगे। खुद सोचो ना, किसी ने आपके गले में यहाँ पर या मेरे गले में या सर में इतनी टाइट पट्टी बांध दी है, इतनी टाइट कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि बस अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 1 महीना हो गया, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गए। फाइनली मेरा सब्र टूट जाएगा, मुझे लगेगा बस बहुत हुआ। फिर मैं उससे रिवेंज लेने के लिए उतरूंगी मैदान में। बदला लोगे ना जिसने आपको तकलीफ दी है। अब आप ईश्वर तो हो नहीं, बहुत बड़े संत महात्मा तो हो नहीं कि उनको ऐसे करके छोड़ दोगे। जो इंसान आपको तकलीफ देता है उससे आप बदला लेने के बारे में जरूर सोचोगे। तो वास्तु पुरुष क्या कहता है? मैंने अभी क्या बताया था आपको कि वास्तु एक्टिवेट होता है 21 महीने 7 साल के बाद में। गुरु की ऊर्जा आपने बंद कर दी है, क्योंकि गुरु यहाँ पर है। ये आपको सर संबंधी परेशानी देनी शुरू कर देंगे। वास्तु पुरुष को अगर पीड़ा होगी तो वो इस पीड़ा को आपको रोग देकर चुकाएंगे। वो आपको रोग देकर ये इंटिमेट करने की कोशिश करते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं इन रोगों को देकर कि भैया जाग जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। वो आपको हिलाने की कोशिश करते हैं रोगों के द्वारा कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, निवारण करो,
मुझे दिक्कत हो रही है, हटाओ ये यहाँ से, मुझे दिक्कत हो रही है वरना मैं तुमको दिक्कत दूंगा। वास्तु पुरुष क्या दिक्कत देते हैं? अब मैंने आपको बताया ना, हाईलाइट एरिया इज सर। अब आपने यहाँ सर पे सीढ़ी बना दी तो यानी आपको ये सर संबंधी परेशानी देगा 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 और देगा। कान खोल के सुन लो, कान बंद करके सुन लो, आंखें बंद करके सुन लो, झुटला के सुन लो, किसी से पूछ लो, कोई जानकार होगा तो यही बताएगा। समझ में आ गई बात? ये आपको क्या कौन कौन सी बीमारियां देगा मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको बीमारी देगा पार्किंसन, माइग्रेन, पैरालिसिस, स्पॉन्डिलाइटिस। यानी कि ये वाला जो एरिया है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये अब क्या है वास्तु पुरुष, ये है ना, यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, यहाँ तक कि ब्रेन से संबंधित भी परेशानी, दिमाग से संबंधित परेशानी, न्यूरो से संबंधित परेशानी, ब्रेन हैमरेज हो गया, ऐसी भी परेशानियों को न्योता देती हैं नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप सीढ़ियाँ बनाते हैं तो अगर किसी के घर में सर दर्द नहीं जा रहा, माइग्रेन है, पार्किंसन है, या आपको पैरालिसिस है, ब्रेन संबंधी, न्यूरो संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन हैमरेज किसी ने बता दिया है, तो दिमाग से संबंधित कोई परेशानी है, आप तुरंत ये चेक कीजिए कि कहीं आपके घर में ईशान कोण में सीढ़ियाँ तो नहीं हैं। अगर हैं तो निवारण करवा लीजिएगा। अगर निवारण के तौर पर कोई ये बोलता है कि भैया इसको हटवा लो, लाखों का खर्चा है, पहले तो 2 लाख मेरी फीस भरो, उसके बाद टाइम निकालो, मजदूर बुलाओ, हटवाओ, क्रेन से तुड़वाओ, फलाना ढिकना करवाओ, मजदूर से मजदूरी लो, फिर मटेरियल लाओ, बनवाओ, फालतू का ड्रामा नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ, ये कर लेना, ऑथेंटिक है, ज़बरदस्त है। नहीं तो आप कर लेना, आपको 15 दिन में स्पॉन्डिलिसिस जो होती है ना, उसका पट्टा आपका उतर जाएगा। मैं आपको लिख के देती हूँ ये बात ज्ञानी जी भी बोलते थे। ज्ञानी जी को मैं दुनिया का बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो परम पूज्य जो हमारे गुरुदेव हैं, दादाजी जो सुप्रीम सोल हैं, उनके द्वारा निवारण आपको बताते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ ना, ईशान कोण में सीढ़ी होने से ये हो जाएगा, वायु कोने से ये हो जाएगा, फल, मैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मार रही हूँ। मैं आपको बता दूं ये तो है। अगर आप जहर खाओगे तो मरोगे, ये बात मैं भी बताऊंगी, जो भी बताएगा वो ये बात वो बोलेगा। और इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रही हूं। नया क्या है? नया है उपाय। परेशानी हर किसी के पास है, क्यों हो रही है ये ज्ञान सबको है, लेकिन इसका निवारण क्या है? मेन इंपॉर्टेंट बात इज ये। समझ में आ गई बात? आप बस इतना सा उपाय कर लेना। क्या करना है? बहुत गौर से मेरी बात को सुन लो कि क्या आपको उपाय करना है। आपको उपाय ये करना है कि जो पहला स्टेप होता है ना सीढ़ी का, उसको छोड़ करके, पहला स्टेप को छोड़ करके नेक्स्ट जो स्टेप है वहां पर आपको होल करके कछुए डालने हैं। ठीक है? और आपको उन कछुओं से प्रे करनी है कि आपको अपना शेल, यानी जो उसका ऊपरी भाग होता है, उस पर आप जीने का वजन उठा लो, ताकि वास्तु पुरुष हमारे ठीक हो जाएं और वास्तु पुरुष को कोई परेशानी ना हो। ये प्रेयर आपको कछुए से करनी है। समझ में आ गई बात? कि पहला जो स्टेप होता है सीढ़ी का, वो छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप है, वहां पर आपको ऊपर जाकर, मतलब फर्स्ट स्टेप छोड़ के फिर दूसरा स्टेप जहाँ शुरू हो रहा है, वहां पर आपको होल करके कछुए डालने हैं 2, एक इस कोने में, एक इस कोने में। प्रार्थना करनी है उनसे कि आपका जो शेल है, यानी कछुआ कैसे होता है? कछुआ होता है ऐसे ही, जो शेल होता है ना कछुए का, जो उभार वाला हिस्सा होता है, आपको उनको बोलना है कि भाई आप अपना वजन इस पे, मतलब जीने का वजन अपने ऊपर ले ले और वास्तु पुरुष को आप परेशानी से मुक्त कर दें। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, करके देखो। दादाजी का संकल्प ले लेना लेकिन पहले कि दादाजी मैं आपके बताए अनुसार ये उपाय कर रहा हूँ, कृपया मेरे जो भी वास्तु दोष है ये नॉर्थ ईस्ट में जीने की वजह से, वो दादाजी ठीक हो। ये उपाय कर लेना। अच्छा, अब देखिए क्या है, ये देख रहे हो, सीधा 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 सीधा। आपको क्या है? जीना यहाँ नहीं देना है सर पे। ठीक है?
जीना आपको हार्ट पे भी नहीं देना है वास्तु पुरुष के, आपको जीना रीढ़ की हड्डी पे भी नहीं देना है। यानी इस एरिया में आपको ये जो सीधा सीधा हिस्सा है वास्तु पुरुष की, जो इनफैक्ट पैर भी है ना साउथ वेस्ट में, वहां पर भी आपको जीना निषेध है। शास्त्र आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप यहां से लेकर यहां तक आप जीना बनाओ। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पे इनके हार्ट पे बनाओगे तो ये हार्ट संबंधी परेशानी देगा लोगों को घर में। आप पैरों में बनाओगे तो आपको पैरों से संबंधित परेशानी देगा आपको। मतलब देखो, मैंने कहा ना कि घर वास्तु पुरुष एक शरीर है, घर भी एक तरीके से कह लीजिए वास्तु पुरुष के शरीर पर ही आप बनाते हैं, और शरीर के उनके जिस हिस्से को प्रॉब्लम होगी वो उस हिस्से में आपको दिक्कत देगा। आने वाली वीडियोस में मैं ऐसी जानकारी आप लोगों को लगातार देती रहूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर शेयर करें, अपने कॉमेंट नीचे लगातार देते रहें ताकि आने वाली वीडियोस में उन पे बनाऊं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास तक। मन है तो सब्सक्राइब कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।